हम पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ 2 स्वर्णकाक। पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पूरा कस्मिंचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पूरा मतलब पहले। किसी गांव में एक निर्धन मतलब गरीब बूढ़ी औरत निवास करती थी। न्यवसत मतलब निवास करती थी। तस्याश्च चेका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासित। उसकी एक तस्या मतलब उसकी, एका मतलब एक, उसकी एक दुहिता पुत्री बहुत ही विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुला निक्षिप्य पुत्रिम आदिदेश। एक बार माता स्थाल्या मतलब थाली में चावलों को निक्षिप्य का अर्थ होगा रखकर पुत्री को आदेश देती हैं। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य तपे मतलब सूर्य की रोशनी में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालांतरम एको विचित्र काक समुड्डीये तामुपजगाम। कुछ समय बाद, किंचित कालांतरम का अर्थ होगा कुछ समय बाद, एक विचित्र कौवा समुड्डीय मतलब उड़कर ताम उपजगाम उसके पास आया। ने तादृश स्वर्णपक्षो रज्जुचंशो स्वर्णकाक तया पूर्वम दृष्ट। न तादृश, न को हम बाद में लेंगे। तादृश मतलब ऐसा, स्वर्ण पक्षी सोने के पंखों वाला, रजत चक्षु और चांदी की चोंच वाला, स्वर्णकाक सोने का कौवा, तया मतलब उसके द्वारा, पूर्वम दृष्ट पहले देखा गया। कि न इस प्रकार का वो सोने का कौवा कैसा था। स्वर्ण पक्षों का अर्थ होगा सुनहरे पंखों वाला, सोने के पंखों वाला, और रजत चंचू और चांदी की चोंच वाला ऐसा एक स्वर्ण पक्षी था, सोने का जो पक्षी था उसके द्वारा पहले देखा गया। उसके द्वारा, किसके द्वारा? उस लड़की के, उस बालिका के द्वारा। तम तंडुलान खादंतम हसंतम चे विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तब मतलब उसको किसको? उस कौवे को। उस कौवे को तंडुलान मतलब चावलों को, खादंतम मतलब खाते हुए, और हंसते हुए, चे को हम पहले लेंगे, और हंसते हुए को विलोके मतलब देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। उस कौवे को चावलों को खाते हुए और हंसते हुए को देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत। उसे दूर करती हुई वे प्रार्थना करने लगी। तंडुलान माँ बख्श, चावलों को मत खाओ। भक्ष्य का अर्थ होगा खाओ, माँ मतलब मत, कि चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदिया मतलब मेरी माता, मेरी माँ जो है अतीव निर्धना वर्ते, बहुत गरीब हैं। स्वर्ण पक्ष काक प्रोवाच। सोने का पंखों वाला कौवा प्रोवाच मतलब बोला, माँ शुच, दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बही पीपल वृक्ष मनो तव्या गंतव्यम। सूर्य उदय से पूर्व गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम्हें आना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें, तुभ्यम मतलब तुमको, चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निंद्रामपि न लेभे। खुश हुई बालिका ठीक से सो भी नहीं पाई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। सूर्य उदय होने से पूर्व ही वे वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा चाश्चर्यचकिता संजाता। वृक्षस्य ऊपरी का अर्थ होगा पेड़ के ऊपर, विलोक्य मतलब देखकर वे आश्चर्यचकित हो गई। यत् तत्र स्वर्ण में प्रासादो वर्तते। क्योंकि वहाँ एक स्वर्ण में मतलब सोने का, प्रासादों का अर्थ होगा भवन या महल, एक सोने का महल था। यदा काक शयित्वा प्रबुद्धा तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम हहो बाले। यदा काके जब कौवा, शयित्वा मतलब सोकर उठा, तब वे, प्रबुद्धा मतलब जागा, तेन तब उसने
स्वर्ण गवाक्षा सोने की खिड़की से, उस महल के सोने की खिड़की से कहा, अहो बाले कि अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ, रुको, अहम त्व कृते सोपानम अवतारयामि, मैं त्व कृते का अर्थ होगा तुम्हारे लिए, सोपानम मतलब सीढ़ी को, अवतारयामि मतलब उतारता हूँ। तत्कथिये स्वर्ण में रजत मय मुक्त ताम्रमयम वा, तो कहो सोने की, चांदी की या तांबे की। कौवे ने उसको बोला कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी उतारता हूँ, तो तुम बताओ कि सोने की सीढ़ी उतारूँ, चांदी की उतारूँ या फिर तांबे की। कन्या प्रोवाचत, कन्या बोली, वो बालिका बोली, अहम निर्धना मातु दुहिता अस्मि, कि मैं गरीब माँ की पुत्री हूँ, ताम्र सोपानेव गमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही मैं आ जाऊंगी। बालिका ने क्या कहा कि मैं निर्धन माँ की गरीब बेटी हूँ, इसलिए तुम मुझे तांबे की सीढ़ी ही उतारो। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम अवसाद, परंतु वे सोने की सीढ़ी से वह उस भवन में के अंदर पहुंची, परंतु कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी ही उतारी। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मय गता, बहुत समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं से सजे हुए उस भवन को, उस महल को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः प्रवा, थकी हुई उस बालिका को देखकर वे कौवा बोला, श्रांता का अर्थ होगा थकी हुई। पूर्वम लघु प्रातराश क्रियताम, कि पहले हम, पूर्वम मतलब पहले हम, लघु प्रातराश का अर्थ होगा सुबह का नाश्ता करते हैं। वद त्वम स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्यां मुपत ताम्र स्थाल्यां, तो बोलो, वद मतलब बोलो, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में। बालिका व्याझार, बालिका ने कहा, व्याझार का अर्थ होगा कहा, ताम्र स्थाल्यां में वाहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, कि तांबे की थाली में ही मैं गरीब, मैं निर्धन भोजन करूंगी। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाक्येन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, तब वे कन्या आश्चर्यचकित हो गई, संजाता मतलब हो गई, जब स्वर्ण काक ने उसे सोने की थाली में ही भोजन परोसा। नेताद्रक स्वादु भोजनम मध्यावधि बालिका खादितवती, कि नहीं खाया, न त्रादक मतलब ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने पहले, मध्यावधि का अर्थ होगा आज तक उसने ऐसा भोजन उस बालिका ने नहीं खाया। काको ब्रूते, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा चात्रेव तिष्ठ, कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही यहाँ रुक जाओ। परतव माता वर्तते चेकाकिनी, पर तुम्हारी एक माता भी हैं। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यंतर त्रिस्त्रो मंजुषा निस्सार्य ताम प्रवदत्, इत्युक्त्वा मतलब ऐसा कहकर कौवा कक्ष के भीतर गया, कमरे के भीतर गया, और त्रिस्त्रो मतलब तीन, मंजुषा मतलब संदूक को, निसार्य मतलब निकाल कर, ताम प्रवदत् उसे बोला, बालिके यथेष्टम गृह्णात मंजुषाम एकाम, कि तुम कोई भी एक मंजुषा मतलब संदूक को ग्रहण करो, ले लो। लघुत्तमाम मंजुषाम गृह्य बालिकया कथितम इदम वेम मदीयम तंडुलाम मूल्यम, सबसे छोटी लघुत्तमा का अर्थ होगा सबसे छोटी मंजुषा मतलब संदूक को परिग्रह मतलब ग्रहण करके बालिका ने कहा कि मेरे चावलों का मूल्य यही है। गृहम आगत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता, घर आकर, गृहम आगत्य मतलब घर आकर उसने उस संदूक को खोला। तस्याम महाहारिणी हेरकाणी विलोके सा प्रहर्षिता तद्विनादिका से संजाता, और वे उसमें महाहारिणी का अर्थ होगा बहुमूल्य हीरो को देखकर वे बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न हुई
बहुत ही खुश हो गई। तस्मिन् ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक दूसरी लुब्धा मतलब लोभी बूढ़ी औरत निवास करती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्। उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या पूर्वक उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया था। सूर्यातपे तण्डुलां निक्षिप्य तयापि ससुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य के तप में, सूर्य की रोशनी में उसने भी चावलों को रखकर अपनी पुत्री को रक्षक के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्ण काक तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव अवकारयत्। तभी उसी समय स्वर्ण पक्षी भी चावलों को खाने के लिए वहीं पर उतरा। प्राते तस्त्र गत्वा सा काकम निभ्रसयन्ती प्रवाच। तब सा मतलब वे लड़की जिसको नियुक्त किया था, लोभी लड़की जो थी, वह भी उस कौवे को निभ्रसयति का अर्थ होगा उसकी निंदा करती हुई बोली, वो नीच का, अरे नीच कौवे, अहम आगता कि मैं आ गई हूँ, मयम तंडुल मूल्यम प्रयज, मुझे भी मेरे चावलों का मूल्य दो। काको ब्रवीत, कौवा बोला, अहम तो कृते सोपानम अवतारयामी कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्ये स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी या तांबे की। घ्रवितया बालिकाया प्रोक्तम, उस घमंडी बालिका ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेम अहम गच्छामि कि सोने की सीढ़ी से ही मैं आती हूँ। प्रण स्वर्ण का कृत करते ताम्रमयम सोपान में प्रायच्छत, परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही उतारी। स्वर्ण काक तथा भोजनम अपि ताम्रभाजने हय कार्यत, और सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के पात्र में, भाजने का अर्थ होगा पात्र में ही दिया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतर तिस्रो मंजुषा तदुप्रम समुत्क्षिप्ता, और लौटते समय जब उसका लड़की का लौटने का समय हो गया, तब कौवे ने कक्ष के भीतर जाकर 3 मंजुषा 3 संदूक उसके सामने उपस्थित किए। लोभाविष्टा सा बहुत तमाम मंजुषा गृहीतवती। लोभी लड़की, लोभ से ग्रसित वे लड़की सबसे बड़ी संदूक ग्रहण करती हैं। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत मंजुषाद उद्घाटयति तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित, और घर आकर जब उसने खुश होकर जब उस मंजुषा को खोला, उस संदूक को खोला, तो उसमें भीषण मतलब बहुत बड़े काले सांपों को देखा। लुब्धया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी लड़की को उसके लोभ का फल प्राप्त हुआ। तदंतरम सा लोभम प्रत्यजत, और उसके बाद उसने लोभ त्याग दिया। तो ये कहानी ख़त्म होती है। तो इस पाठ से ये शिक्षा मिल रही है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, और लोभ करने से जो उसके दुष्परिणाम होते हैं वो हमें इस पाठ के माध्यम से पता चला। हमेशा मन में त्याग की भावना का ही विकास करना चाहिए। अच्छे विचारों के साथ हमें हर कार्य को करते रहना चाहिए और कभी भी लोभ का पात्र नहीं बनना चाहिए।